नमस्कार। वृषभ राशि पर एक वीडियो अगस्त माह को लेकर के जो बनाया जा रहा है, इसमें आपको विशेष रूप से कई सारी बातें सुनने को मिलेंगी और नई बात भी सुनने को मिलेगी। नए समाचार, नई सूचना राहु और शनि को लेकर भी है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप शांति से इस बात को सुनें। सबसे पहला परिवर्तन किन किन ग्रहों का हो रहा है उस पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि शनि वक्री होगा इस महीने में, सूर्य का परिवर्तन होगा इस महीने में, मंगल का परिवर्तन होगा इस महीने में, और साथ ही साथ कौन कौन सी अलर्ट डेट आपके लिए आ रही है। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति भी है जिनके मुकदमे भी चल रहे हैं, उनके लिए क्या स्थिति होगी। ये तो सबकी अपनी कुंडली का अलग अलग दशाओं का फेर है, लेकिन गोचर से क्या प्रभाव पड़ सकता है आपको आराम से सुनने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोगों के जो राहु को लेकर के भ्रम है, उस भ्रम की स्थिति को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वृषभ राशि के लिए अगस्त मास में कौन कौन सी अलर्ट डेट हैं वो नोट कर लीजिए। 2 बार रिपीट करूंगा, जल्दबाजी कुछ नहीं है। आप पेन लीजिए या फिर आप अपने मोबाइल में या जिस विधि से भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। 5, 6 और 7 अगस्त ये आपके लिए बहुत विशेष तारीखें हैं जिनमें आपको सतर्क और सचेत होकर के लेन देन करना या विवाद नहीं करना, किसी भी परेशानी में ना फंसे। पूर्वाग्रह से या एंटीसिपेशन, अग्रिम ही आपको ये पता होना चाहिए इस दिन ये समस्या आएगी। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। वाहन चलाना ठीक प्रकार से, जल्दबाजी ना करना, ओवरटेक नहीं करना। आजकल बारिश से बहुत घटनाएं ऐसी हैं क्योंकि मोटरसाइकिल लेकर के या कार लेकर के मनुष्य उसी के बीच में रिस्क लेकर के या अपनी प्रशंसा की दृष्टि से कोई रील बनाने के चक्कर में पड़ जाता है। तो इस प्रकार से बी केयरफुल। 5, 6, 7 अगस्त, 16, 17 और 18 अगस्त आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसी के साथ साथ 23, 24 और 25 अगस्त को भी आपके लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। मुख्य बात क्या है यहां देखने के लिए कि आपकी शुरुआत यहां से करते हैं। ये 3 ग्रह बदलने वाले नहीं हैं अभी जल्दी से। इन 3 की स्थिति रहेगी ऐसी ही यथावत, और यहां पर कोई ग्रह नहीं दिया गया है ताकि आपको समझाया जा सके आराम से। सूर्य की स्थिति यहां से यहां परिवर्तन इसी महीने 16 तारीख को होगी, लेकिन तब तक आपके लिए कई ग्रह अच्छे परिणाम दे चुके होंगे। मंगल और बृहस्पति यहां पर इस महीने रहेंगे, लेकिन मंगल परिवर्तित होकर के आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में चले जाएंगे, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट भी होगा। लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखना जरूरी है। ये स्थिति आपके लिए 26 अगस्त को बदलने वाली है। 26 अगस्त को यहां पर मंगल का प्रवेश होगा। साथ साथ एक नया समीकरण ये होगा कि जब सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो शनि और सूर्य की दोनों की आपस में 180 अंश पर दृष्टि होगी। शनि 18 अगस्त को पुनः वक्री होंगे और प्रवेश कहां करेंगे? बृहस्पति की राशि पर, जो आपकी लाभ स्थान है। अब हम राहु की स्थिति को क्लियर कर देते हैं। राहु की जो पोजीशन है वो राहु हमेशा अपने से 12वें स्थान की जो राशि है, यानी कि इसकी जो 12वें स्थान की राशि हुई मेष, इसको भी देखता है। लेकिन यहां से अगर देखा जाए तो इसकी 12वीं राशि कुंभ होगी,
कारण यह है कि जब इसका जो चलने का कार्यक्रम बनेगा, ये सेकंड हाउस ना बोल करके इसको 12th हाउस कहा जाएगा, क्योंकि संचरण और संक्रमण उल्टा होता है राहु का। ठीक इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 पंचम दृष्टि वृषभ राशि के सप्तम भाव पर भी पड़ रही है राहु की, और आपके पराक्रम स्थान पर भी पड़ती है। ऐसे घूम करके देखा जाए तो पंचम और नवम और सप्तम दृष्टि भी होती है। सप्तम आपके संतान भाव पर केतु का संचरण जहां पर है वहां पर राहु की दृष्टि है, शनि की नहीं है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। इसलिए आपकी संतान के लिए तो शुभ है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके एजुकेशन से संबंधित तथा संतान को लेकर के, ये संतान भाव है, होने वाली संतान हो या छोटी संतान हो, गोदी में खेलने वाला 4-5 साल तक का बालक हो, या जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है आपका बालक, उसके लिए भी चिंता का कारण 1 जून 2025 तक ये कंडीशन बनी रहेगी। प्लस पॉइंट क्या है, इसी मूल त्रिकोण भाव में जब शनि वक्री होगा 18 तारीख को, उसका जो शुभ प्रभाव है वो यहाँ पर आएगा। जिनके झगड़े मुकदमे, किसी का कोई विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंटल एक्शन किसी का हुआ है, कोई सस्पेंशन हुआ है, उसको रिकॉल करके वो नौकरी पर दोबारा स्थापित होगा। मुकदमों में आपकी कुंडली के आधार पर जिस तरह की प्लैनेटरी पोजीशन अगर बहुत पॉजिटिव है तो आपको मुकदमे में बहुत जल्दी विजय प्राप्त होगी। आपके पक्ष में सारे ग्रह काम करेंगे। आपके लगन पर बृहस्पति है, आपको सुशोभित करने वाला ग्रह बहुत अच्छा है। और नई चीज क्या है, 16 अगस्त को त्रिग्रही योग बन रहा है, 3 ग्रह एक साथ होंगे और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा और महालक्ष्मी योग भी बन रहा है। महालक्ष्मी योग आपके कुंडली में बनेगा। 16 तारीख विशेष रूप से आपके लिए वरदान साबित होगी और उसी दिन चंद्रमा फिर बदल करके आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। अब यहां नए समीकरण और समझ लेते हैं। 26 अगस्त को जब मंगल की पोजीशन आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में होगी तो इसकी दृष्टि भी आपके संतान भाव पर होगी। कुल मिलाकर के बृहस्पति की दृष्टि तो यहां पर है, साथ ही साथ मंगल की शत्रु दृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए वृषभ राशि के जो 40-50 साल से ऊपर के जातक हैं, जो लोग हैं, उनको अपनी संतान को लेकर के जो जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, उसके लिए आपको प्रिवेंशन लेना होगा। सोच समझ करके चलना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है तथा बृहस्पति के अनुकूल परिणाम आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे क्योंकि आपके अष्टम और एकादश भाव का स्वामी बृहस्पति मजबूत होकर के स्थिति उसकी पावरफुल है और ये आपके सप्तम भाव पारिवारिक जीवन को भी बैलेंस बना करके चल रहा है। वृषभ राशि वालों की महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची बढ़ी चढ़ी हुई है और ये छोटा मोटा काम नहीं करते, स्टैंडर्ड का काम करते हैं और आज के समय में इनको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।